हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है विकास सिंह और मैं पिछले 4 महीने से ज़्यादा टाइम से सुखस्मा ऐप पर जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का टॉपिक है किस तरीके से हमें प्ले क्विज़ करनी होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप प्ले क्विज़ दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। या तो आप ये पॉइंट टेबल देख रहे हैं, तो प्लेज क्विज़ का इस ऑप्शन पे आता है। इस क्वेश्चन पे करेंगे तो प्ले क्विज़ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ये आ रहा है प्ले क्विज़। आप यहाँ से एक और चीज़ है, आप यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है 10 या 20। आप अपने जिस जिस हिसाब से आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं 20 रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं एनर्जी इक्विवेलेंट। अब जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली क्या होता है, अभी मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 12th से या मतलब आ जाते हैं जो मैंने अभी पढ़े हुए नहीं हैं। बट कोशिश किया करो, अगर हो सकता है तो उनको एक बार रीड कर लो अगर तुम्हें सही लगता है तो, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेंड करना है वो भी बताऊंगा और किस तरीके से मैं करता हूँ वो भी साथ साथ में बताता चलूँगा। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब ये तो मुझे पता नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर दूँगा। नेक्स्ट। अब ये भी नहीं मुझे पता है। अब ये मुझे पता है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो होती है। तो इस क्वेश्चन का तो मुझे आंसर पता है, ये मेरे केमिस्ट्री मतलब 11th क्लास की पीरियोडिक टेबल चैप्टर से है। तो इसका है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ मैक्सिमम फॉर। तो ये होता है निकिल। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी इसमें। तो इसका आंसर होता है निकिल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। अब ये मेरा ही क्वेश्चन आ गया है, अब इसमें मेरा ही क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए तो देखते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आफ्टर सॉल्विंग इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, मतलब कि दो आंसर आता है। इसमें आपको क्या करना है, जो सम का फॉर्मूला है, जो इस एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है, उसमें आपको डायरेक्ट ये एजीपी टाइप के क्वेश्चन से इसमें आप डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये है, इसमें क्या होता है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने होते हैं। ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं x² + y² - 4x है। तो -4x, तो यहाँ पे जो 15 है उसको क्या कर सकते हैं अपन, 4 + 9 लिख, वो 6 प्लस नहीं 4 + 11 लिख सकते हैं। इसकी पहले ई की जो वैल्यू है ना वो निकालते हैं अपन। तो यहाँ से आप x - 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और x - 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 चला जाता है, यहाँ पे 4 चला जाता है, तो बचता है 1, क्योंकि 9 × 13 2 बचता है, तो 2 बचते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकती है, अब 1 2, अब देखो ये हो सकता है क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 2 से ग्रेटर होती है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन यही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। अब जैसे ये है
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, ये मुझे तो पता नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। SHM 12 का क्वेश्चन है। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। अब जैसे कि इसमें पूछा गया है 6 3 - x इन द वेब क्वेश्चन वैल्यू ऑफ x। अच्छा, इसको मतलब बेसिकली सॉल्व करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉर्मली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जाएगा 12x। एक तो मुझे ये थोड़ा यहाँ पे ये रेहान का क्वेश्चन है एक्चुअली, बट यार रेहान ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये थोड़ा सही नहीं लगा। एक बार पहले मैं सॉल्व करता हूँ, शायद वहाँ पे कुछ ना हो। तो 12x, एक सेकेंड मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या करना है। तो 18 - 6x - 10x + 20 = 12x + 14। तो यहाँ से क्या होगा, -16x प्लस कितना हो जाएगा 38 = 12x = 14। 14 को इधर लाएंगे तो 24 इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो आता है आपका 6/7। आई थिंक मुझे लग रहा है रेहान कुछ भूल गया इस क्वेश्चन में, तो एक बार फिर से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अगर जब भी ऐसे कोई आपको दिक्कत लगे कि चीज़ें थोड़ी हैं, तो आप उसको एक बार सॉल्व करिए, 2 बार सॉल्व करिए, और फिर आप उसके ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी पहले मैं एक बार सॉल्व करके देखता हूँ। 12x + 14, तो ये -16x उधर जाएंगे तो 28x = और ये 14 है, 14 और ये 38 है 24। नहीं, वहाँ पे कुछ गलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन कोई गलत लगता है तो आप इस फ्लैग टाइप का दिख रहा है, इस पर जाके पहले मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो फ्लैग पे जाके आप क्या कर सकते हैं, रॉन्ग आंसर, डुप्लीकेट क्वेश्चन आर नॉट विजिबल, इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन पे डाल सकते हैं, या रॉन्ग ऑप्शन पे भी डाल सकते हैं। आप कोई भी कर लें, मेरे हिसाब से इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा मुझे नहीं लग रहा है लिखा है। तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट सक्सेसफुली हो जाएगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। द पोटेंशियल इनसाइड चार्ज, ये भी नहीं पता है मुझे। द पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर सेम एज दैट ऑफ स्फीयर, नहीं। इसका मुझे लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा था, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर इन द स्पेसक्राफ्ट। आई थिंक नहीं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट विद AgNO3 प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन NO2। ये भी नहीं एक्चुअली। इसका मैंने मुझे इसका क्वेश्चन, मैंने इसको सॉल्व किया था, तो इसका आंसर जो आता है, मैंने इसको किया था, एक दिन किया था, बट यहाँ पे किसी ने शायद कर दिया था आंसर, बट मैंने सॉल्व करके रख दिया था, तो इसका ऑप्शन C करेक्ट आ रहा था। अब ये क्वेश्चन है, ये तो मेरा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, IO3 माइनस, तो जब आयोडीन 5 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास लोन पेयर रहता है 1, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम X की वैल्यू हो जाती है 1, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, तो Y की वैल्यू हो जाती 3, और पाई की वैल्यू हो जाती 2, मतलब Z की वैल्यू हो जाती 2। तो X + Y + Z के ऊपर आता है 6 और नीचे आता है Y की वैल्यू 2, तो 3 आंसर इज द करेक्ट आंसर। Y की वैल्यू कितनी थी, Y के तो 3 थे, तो इसका 2 आंसर सही है, ठीक है। Y की वैल्यू 3 है, तो ऐसे करके आपको करना है। अब ये KPCC रिलेटेड एज, अब ये तो मुझे पता है, मतलब ये मैंने शायद पढ़ा था कभी, 11th में है शायद, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो इसका शायद ये आता है KP = KC डेल्टा, नहीं RT डेल्टा N, या तो
ऑप्शन ए या बी से कुछ लग रहा है, के पी के सी। मैं ऑप्शन ए देखता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन एटम्स आर हेल्ड ड्यू नहीं टू न्यूक्लियस बाई, कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। अब ये है न्यूट्रल एटम के 8 9। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आपको ये बताना है ए न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2k, मतलब कि जो पहली शेल होती है उसको के बोलते हैं, मतलब 2k, तो 1s2, उसमें बोला है 2, तो 2s2 2p6। फिर उसने बोला है 9m, मतलब 3s2 3p6 3s 3d1 और n2 मतलब 4s2। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये मुझे पता नहीं है, रेहान ने क्वेश्चंस डाला है, मुझे पता नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन ये भी नहीं पता है। टू ऑक्साइड आर मेटल contains 50% and 40% of the metal. The formula of the first oxide MO, then formula of second oxide. Two oxides of metals contains 50% and 40%. अब देखो, जब 50% उसने मेटल कंटेन किया है तो 50% ऑक्साइड भी होगा। मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। अगर उसका 40% है तो 60 होगा। जब दोनों, अब इनका पहले वाले का जो रेशियो आ रहा है 1 रेशियो आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 2:3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा M2O3 हो जाएगा। मैथ के हिसाब से मैं कर दिया हूँ ये क्वेश्चन, अब देखते हैं सही भी होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आ रहा है मैंने इसके, तो यहाँ पे काफ़ी सही टाइम, इतना टाइम नॉर्मल लगता ही है अगर आप ईमानदारी से करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबमिट कोशिश करने जा रहा हूँ, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। और सबमिट 35% मार्क्स आए हैं मेरे। अब मैंने क्वेश्चंस, अब देखिए आप देख भी सकते हैं, मेरा थर्ड क्वेश्चन गलत हो गया है एक्चुअली, FE की ज़्यादा होती है यार। ये तो रिपोर्ट वाला ही है, 16 और गलत हुआ है ये, सॉरी ये मुझे लगा कि जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स होता है वही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे रहता है, बट यहाँ पे कूलम फोर्स है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी मैंने अच्छे से पढ़े हुए हैं वो सारे सही हैं, तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये पॉइंट टेबल में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट टेबल में आए हुए हैं या मेरी क्विज़ हो भी गई है या नहीं हो गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अभी पॉइंट टेबल में आने में टाइम लग रहा है थोड़ा, यहाँ पे देखेंगे आप ये 27 आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी करना होता है। तो चलिए, थैंक यू।